बच्चों, आज हम नया जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम भक्तिन है और इसकी लेखिका जो हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। आप इनका जन्म, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख पुरस्कार, इससे संबंधित जानकारी जो आपको ये पेज उपलब्ध कराए हैं इसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में जानी जाती हैं। ये छायावादी युग की एक स्तंभ हैं। छायावादी युग में हमारे हिंदी साहित्य में 4 कवि बहुत ही जाने पहचाने हैं, जिसमें एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और महिलाओं में अग्रणी हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में ऐसी कोई भी लेखन की जो विधा है यानी कला, उसको नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने यदि काव्य संग्रह यानी कविताएं लिखी तो उसके साथ साथ उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने संस्मरण भी लिखे, जिसमें उन्होंने रेखा चित्रों का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है। तो आइए आज जिस पाठ को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये पाठ जिसका नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इसका नाम है भक्तिन, और ये उन्होंने स्मृति की रेखाओं के अपने संग्रह से लिया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रेखा चित्र। बात तो हम कर रहे हैं कहानी की, और यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें पहले बता दूँ। संस्मरण का अर्थ है याद, और रेखा चित्र, कैसे रेखा चित्र? शब्दों के द्वारा जो बनाए हुए रेखा चित्र हैं। जिस तरह से कलाकार अपनी पेंसिल और ब्रश से चित्र बनाता है, उसी तरह से लेखक, कवि रेखा चित्र बनाते हैं शब्दों के द्वारा। देखिए, भक्तिन का अर्थ है सेविका। तो इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? वह है भक्त। भक्त से बना है भक्तिन। यानी भक्त जब हम कह रहे हैं, यानी कोई जब किसी की भक्ति कर रहा है, तो जब आप किसी की भक्ति करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उससे बहुत अधिक प्रेम होता है, आप उसको बहुत अधिक सम्मान देते हैं। यहाँ पर कौन किसको सम्मान दे रहा है, कौन भक्तिन है, क्यों है, और क्या उसको भक्तिन कहना उचित है? क्या उसमें भक्त के जैसे गुण हैं? अभी आजकल आप देख रहे थे कि रामायण जो सीरियल वो चल रहा था। उस सीरियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सबसे बड़े भक्त दिखाए गए हैं वो कौन हैं, तो आपका तुरंत उत्तर होगा हनुमान जी। हनुमान जी ने अपनी भक्ति को दिखाने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने अपनी छाती को चीर कर दिखा दिया कि मेरे अंदर श्री राम के अलावा अन्य किसी का वास नहीं है। लेखिका भक्तिन पाठ का प्रारंभ। भक्तिन के कद, शरीर,
होठों, आँखों से प्रारंभ करती हैं। वो बताती हैं इनके द्वारा कि जब वह मेरे सामने आई तो वह कैसी दिख रही थी। इसको उन्होंने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया है। वो कहती हैं कि आज इस बात को बीते हुए एक लंबा समय हो चुका है, पर यदि कोई इस संबंध में भक्तिन से कोई प्रश्न करता है तो वह अपनी जो आँखों की पलकें हैं उनको पुतलियों तक आधा गिराकर और गंभीर मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर बहुत ही विश्वास के साथ उत्तर देती है कि हम तुम्हें क्या बताएं, तुम पचे का बताई, हम तुम्हें क्या बताएं। हमें साथ रहते हुए करीब 50 साल हो गए हैं। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन के इस प्रकार के जवाब से मेरी उम्र तो 75 साल की हो जाती है और भक्तिन 100 वर्ष की भी उम्र पार कर जाती है। शायद भक्तिन को इसके विषय में पता नहीं है, लेकिन यदि उसे पता भी होता तो वह इसे कम नहीं करना चाहेगी। क्योंकि मुझे, कहती हैं लेखिका, विश्वास है कि कुछ वर्ष यदि वो मेरे साथ और रहे तो वह, अगर उससे कोई इस बात को पूछेगा तो वह इसे 50 के स्थान पर 100 वर्ष बता देगी और तब मुझे 150 वर्ष की लंबी उम्र तक जीवित रहना होगा। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, लेखिका भक्तिन की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहती हैं कि वो सेवा धर्म में अपने को हनुमान जी से कम नहीं समझती थी। यद्यपि वह हनुमान जी की तरह अंजना की पुत्री नहीं थी, वो तो एक साधारण सी अनाम धन्या गौपालिका की कन्या थी और उसका नाम था लक्ष्मीन। लक्ष्मीन मीन्स लक्ष्मी। लेखिका अपने लिए कहती हैं कि जिस तरह से मेरे लिए मेरे नाम की विशालता को वहन करना कठिन है, क्योंकि लेखिका का नाम महादेवी है, लेकिन वो अपने आप को देवी की तरह नहीं मानती। ठीक उसी तरह से वो कहती हैं कि उसका नाम लक्ष्मीन है, लेकिन उसके पास समृद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भाग्य वैसा नहीं था। लेकिन उसको अपने जीवन में इस विरोधाभास को लेकर जीना पड़ता है कि धन ना होते हुए भी उसका नाम लक्ष्मी है, पर भक्तिन बहुत अधिक समझदार है। जब वह लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए अपने जीवन की पूरी कथा को तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ यह प्रार्थना करी कि कभी भी मैं उसको उसके लक्ष्मी नाम से ना बुलाऊं। लेखिका फिर अपने लिए कहती हैं कि यदि ऐसा संभव होता तो वह सबसे पहले अपने नाम को बदलती, पर इस बात को वह साधारण सी देहात की रहने वाली भक्तिन क्या जानती। मैंने उसके गले में कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। इस तरह से वह भक्तिन नाम
पा गई और इस नाम को पाकर वो बहुत अधिक खुश हुई। लेखिका तीसरे पैराग्राफ में भक्तिन की कथा को उसके जन्म बचपन से बताते हुए कहती हैं कि लेखिका झूसी गांव में एक प्रसिद्ध सूरमा की यानी पहलवान की इकलौती बेटी थी, लेकिन बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया तो विमाता यानी सौतेली माता आई और वह सही अर्थों में सौतेली माता थी, जिसके कारण भक्तिन को ममता नहीं मिली। जब वो मात्र 5 साल की थी तो उसका विवाह हांडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के यहाँ सबसे छोटी बहू के रूप में हुआ और पिता ने नाम कमाने के लिए, ख्याति पाने के लिए 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया। गौना यानी विवाह के पश्चात जब लड़की शादी होने के पश्चात अपने ससुराल में पति के साथ चली जाती है। ऐसा लगा जैसे महाजन से कर्ज लिया हो और महाजन के बिना मांगे ही कर्ज को समय से पूर्व यदि कोई दे देता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी वो पुत्री ना होकर पिता के लिए, माता के लिए जैसे कोई कर्ज हो। भक्तिन के पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि आपने देखा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी और जो उनकी विमाता थी वो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और संपत्ति की रक्षा करना चाहती थी अपने लिए, ताकि उसमें भक्तिन को किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी ना मिल सके। तो जब उसके पिता बीमार थे, मरने की अवस्था होने तक उन्होंने भक्तिन को पिता की बीमारी के विषय में नहीं बताया और जब बताया तब बताया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी तरफ सास ने इसको अपशकुन मानकर कि यह घर में रोएगी, अपनी बहू यानी भक्तिन से कहा कि तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने मायके नहीं गई हो, तो जाकर अपने मायके में अपने पिता से मिलाओ। और इसके लिए उन्होंने उसे खूब अच्छे से कपड़े पहनाकर ससुराल से मायके के लिए विदा किया। इस आशा के विपरीत अनुग्रह को देखकर भक्तिन के पाँव में ऐसा लगा जैसे पंख लग गए हों। वो बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही वह अपने मायके की सीमा में पहुंची तो उसका उत्साह ठंडा हो गया। वहाँ पर उसे लोगों की यह आवाज़ें सुनाई देने लग गईं कि हाय, लक्ष्मण तो अब आई। उनकी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ देखकर उसके मन में शंका तो हुई, वो बहुत मुश्किल से अपने घर तक पहुंच पाई
और वहाँ उसने देखा कि उसके पिता का किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं था, यानी उसके विमाता ने उसके आने तक की आशा नहीं रखी, यानी उसको उसके पिता का शव भी नहीं दिखाया। विमाता के ऐसे आचरण को देखकर वह बहुत अधिक अपमान से भर गई, उत्साहहीन हो गई और मायके से बिना पानी पिए सीधे उल्टे पैर अपने ससुराल लौट आई। वो बहुत क्रोधित थी, दुखी थी, तो उसने सबसे पहले अपनी सास को आकर तरह तरह की खरी खोटी बातें सुनाई और अपनी विमाता के क्रोध को शांत करने के लिए अपने जो उसने गहने उसकी सास ने उसे पहनाए थे उनको अपने पति के ऊपर फेंक दिया, ताकि वह अपने पिता से जो उसका हमेशा के लिए विछोह हुआ है उस मार्मिक व्यथा को अपनी प्रकट भी कर सके और कम भी कर सके। अब भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, लेकिन इस अध्याय में भी उसके जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ये दूसरा अध्याय कहने का अर्थ है कि उसकी विवाह के पश्चात उसको मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। उसकी 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और उसकी सास के 3 बेटे और जिठानियों के भी बेटे ही हुए, जिससे वो पुरखिन की तरह विराजमान हो गईं। जिठानियों के बेटे कौओं की तरह काले थे, लेकिन छोटी बहू जिसकी बेटियां हुई थीं उसने लीक यानी परंपरा को छोड़ दिया सास और जेठानियों की, इसलिए उसे दंड मिलना जरूरी था। पुत्रियां होने के कारण उसको किस तरह का दंड दिया जा रहा है। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, यानी वो बैठकर इधर उधर की बातें करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते यानी खेलते रहते, लेकिन भक्तिन मट्ठा बनाती, अनाज कूटती, पीसती और उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे बनाती। जिठानियां भात में सफ़ेद राब को डालकर गाढ़ा दूध डालती और खूब औटाए हुए दूध में से मलाई उतारकर अपने लड़कों को खिलाती और उसकी लड़कियां गुड़ की डली के साथ लकड़ी की कठौती में मट्ठा पीती और चने बाजरे की रोटी खाती। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही अच्छा था। उसकी सास जिठानियों ने उसको उसके पति से पुत्रियां होने के कारण अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे अलग नहीं कर पाई। यहाँ उसके पति का उसके प्रति जो प्रेम था वो और बढ़ता गया, लेकिन उसकी जो जिठानियाँ थीं वो बात बात पर अपने
पतियों से पीटी जाती। वह जानता था कि यह वह कन्या है जो एक प्रसिद्ध सूरमा पहलवान की है। कैसे? क्योंकि ये बहुत अधिक परिश्रमी है, इसलिए वह अपने पत्नी के प्रेम को, उसके परिश्रमी स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था। इसी प्रेम के बल पर उसकी पत्नी ने यानी भक्तिन ने अपने पति को पूरे परिवार से अलग कर लिया। जो जिठानी और सास उसको पति से अलग करना चाहती थी, उस पति को उसने अपने परिश्रम, अपने प्रेम से, परिवार से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरे घर का काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलिहान, आम के पेड़ आदि सब के बारे में उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। जब घर का, जमीन का, पेड़ों का बंटवारा हो रहा था तो उसने अंदर से चुप रहते हुए जो कुछ अच्छा था उसको ले लिया और ये दिखाया कि वह कुछ भी परिवार से जो भी उसे मिल रहा है उसको लेने के लिए वह तैयार है। और दोनों ही पति पत्नी स्वभाव से बहुत परिश्रमी थे, जिसके कारण उन्होंने जो भी कुछ लिया वह और अधिक फलीभूत होता चला गया। अब मैं आपको रेखांकित शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा। इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ में है स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। फिर है दुर्वह यानी जिसको वहन करना कठिन है। कपाल यानी मस्तक, कुंचित मतलब सिकुड़ी हुई। इतिवृत्त मीन्स इतिहास। कवित्वहीन यानी कविता से हीन, सूरमा पहलवान। विमाता सौतेली माँ। किंवदंती यानी लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें। वय अवस्था। गौना शादी के पश्चात जब लड़की अपने ससुराल पति के साथ चली जाती है उस रस्म को गौना कहते हैं। अगाध मीन्स अत्यधिक। मरणांतक, मरण प्लस अंतक यानी मरने तक। नैहर मायका। अप्रत्याशित यानी जिसकी उम्मीद न की गई हो। अनुग्रह कृपा। शिथिल उत्साहहीन। चिर मीन्स हमेशा। विछो मीन्स अलग हो जाना। मर्म व्यथा यानी हृदय की व्यथा यानी हृदय का कष्ट व्यक्त करना यानी प्रदर्शित। परिच्छेद मीन्स अध्याय। विधात्री मीन्स जन्म देने वाली यानी माँ। अभिषिक्त यानी जिसका अभिषेक हुआ हो, अभिषिक्त। काक भुसुंडी, काक कौवे को कहा जाता है और काक भुसुंडी बहुत ही एक प्रसिद्ध राम के भक्त जो शाप के वश कौवे बन गए थे, उनको कहा जाता है काक भुसुंडी। लीक यानी परंपरा,
सृष्टि मीन्स निर्माण, राब यानी खांड, विरक्त मीन्स अलग, परिणति मीन्स निष्कर्ष यानी परिणाम,